नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोग की तैयारी बढ़िया चल रही है। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। आज जानेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 रोजगार एवं सेवाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि टॉप 46 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, टॉप 46 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा एक कार्यक्रम है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्तर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत विद्युत इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए तो अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के हैं। एक दूसरे क्या है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूरक और परस्पर। ठीक है, बी सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, कौन सी सेवा सरकारी है? कौन सी सेवा सरकारी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग सेवा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मॉल सेवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कृषि से। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र क्या है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? कौन सा बीमारू राज्य नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है? ठीक है, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 87%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विकास हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है, किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मानवीय संसाधनों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बिचौलिया के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्य भोजन योजना आरंभ किया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अगस्त 1995 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, भारत के
कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 65 से 70%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिला है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेवाओं द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? कौन अंग है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, समाचार पत्र, टेलीविजन, ठीक है, टेलीफोन। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर है। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा रेलवे। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्य करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 29 का सेवा क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बता ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है। इनमें रोजगार का क्षेत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा? जमीन। ठीक है, रोजगार का क्षेत्र नहीं है। चलिए 36 नंबर है। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है तो छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाया है तो क्या हो जाएगा? काफी तेज प्रगति। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है। नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिचौलिया। ठीक है, बिचौलिया। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है। भारत में कॉल सेंटरों की संख्या कितना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ी है, कॉल सेंटर बढ़ी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। नरेगा बनाई गई है तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र खातिर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर है। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई है, कब की गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 43 नंबर है। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर है। बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत में गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 45 नंबर है। मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं कैसे कराता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक ही स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर। नागरिक सेवा के अंतर्गत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक चेतना एवं अन्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 47 नंबर है। भारत में सेवा क्षेत्र को मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।